संसदीय भाषा बोलने में सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। और लोकसभा में पहले से रूल है, संसदीय भाषा डिफाइंड है। उसके बाद नए नए शब्दों को जोड़ के, और ये लोग जो जिस तरह के नाटक करते हैं वो नाटक करने की आदत है। ये कोई चीज़ बना नहीं सकते, कोई चीज़ों को ठीक कर नहीं सकते, इसीलिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें जोड़ घटा के और इस तरह की बातें करने की बात करते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका असंसदीयता से कोई संबंध नहीं है। मान लो अपन कोई मुहावरा है, कोई कहावत है, उस मुहावरा या कहावत को किसी चीज़ के रूप में यदि हाउस में या किसी में बोला जाता है तो वह संसदीय भाषा में आता नहीं है। लेकिन वो तो शब्द जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये इनकी नासमझी की वजह से है। उसके बाद उनके लोकसभा अध्यक्ष ने कहा भी है कि ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो इस प्रकार के बयानबाजी करने से क्या लगता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बनाकर मुख्य मुद्दे से भटकाव करना? भारतीय जनता पार्टी लगातार यही काम करती है। उनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, विकास का कोई विजन नहीं है, न उनके पास काम की कोई प्लान है। तो वो जो टाइम निकलता है और उस टाइम के अनुसार कोई बड़ी मुद्दा उठता है तो उस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए कोई न कोई नया चीज़ वो पैदा करते हैं और उस चीज़ को पब्लिक में फैलाते हैं। और ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग इसी रूप में किया जा रहा है। जब जैसे किसान का मामला था तो और नई बातें लेके आ गए, अब महंगाई का, बेरोजगारी का मामला है तो कुछ ये संसदीय भाषाओं के शब्द लेके आ गए, बीच में हिंदू मुस्लिम का फैलाने का आ गए। तो ये इनका प्लान्ड वे है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए आदमी बड़े नेताओं से असंसदीय भाषा का किसी के खिलाफ उपयोग करवाते हैं और उसके बाद उसका ही पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। देश के चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान के दौरे में बीजेपी में खींचातान खुलकर सामने आई। क्या देश के चुनाव में कांग्रेस वापस रिपीट आसानी से कर पाएगी या चुनाव डिफिकल्ट होंगे सामने? देखिए, कांग्रेस पार्टी आसानी से रिपीट करेगी। जिस तरह के कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं, जिस तरह का मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, राजस्थान का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी रूप से राजस्थान की सरकार से फ़ायदा नहीं मिल रहा हो। ऐसी स्थिति में ये बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट का परिणाम ये है कि पहले तो हाउस में हल्ला मचाते रहे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो इस तरह की बातें करने लगे और ये हिंदू मुस्लिम का इस तरह के बकवास करने लगे। और इनको आदत है कि इनको विकास से कोई संबंध नहीं है, इनको लोगों को बांटना है और बांट के अपने वोट बटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजस्थान की जनता अच्छे से समझ गई है कि ये लोग इस तरह भ्रमित करके और लोगों को मुख्य मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। राजस्थान की जनता बिल्कुल जागरूक है, वो इस तरह से भटकने वाली नहीं है। और आप देख सकते हैं कि उदयपुर की जो घटना हुई, निंदनीय घटना हुई, उस घटना की सबने निंदा की और उसके बाद तुरंत उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सरकार का जो काम था कि उसके बाद किसी सुई की नोक के बराबर भी कोई नुकसान नहीं होने दिया पूरी स्टेट में, ये सरकार का काम था, ये सरकार का मैनेजमेंट था। सरकार ने पूरी मुस्तैदी से उस काम को अपने हाथ में लिया। प्रशासन सारे तंत्र को एक्टिव रखा, सब लोगों को अपील की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा अपील की गई, बाकी लोगों के द्वारा अपील की गई कि इस तरह के भ्रम में जाके और किसी तरह के नुकसान में भागीदार नहीं होना है। और राजस्थान की जनता को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने इतना संयम बरता और बहुत ही संयमित रूप से रह के और राजस्थान को इन सारी चीज़ों से बचाया।